और जंगल राज के बाद आज आप देख रहे होंगे कि जंगल राज पार्ट 2 और 3 जिस प्रकार से बिहार में व्याप्त है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो प्रायः बोली जाती हैं इन लोगों के द्वारा। आज से पहले भी चंद्रशेखर जी के द्वारा रामचरितमानस को दिग्भ्रमित करने वाला बताया गया था। तो ये इसी प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। कौन कितना बड़ा अपराधी है, कौन कितना बड़ा गुंडा है, इसी को देखते हुए ये लोग जो हैं अपने दल में लोगों को काम देते हैं और इसी को देखते हुए ये लोग आगे इस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के लोगों को निश्चय ही कानूनी कार्रवाई के तहत इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के लोगों के मुंह पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए और प्रायोजित तरीके से एक संप्रदाय विशेष का वोट लेने के लिए ये लोग जानबूझकर इस प्रकार की बातें करते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए? निश्चय ही राज्य सरकार को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। नीतीश जी जो अपने आंख पर जो पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, उन्हें यह देखने की आवश्यकता है कि बिहार में आज 14-15 करोड़ से ज़्यादा की जो बिहार की आबादी है, इसमें एक महत्वपूर्ण तबका सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का है। जब आप किसी की धार्मिक आस्था पर चोट करते हैं और जब आप किसी के धार्मिक विषयों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो यह निश्चय ही निंदनीय है। नीतीश जी जैसे लोगों को आखिर किस बेसिस पर बिहार की जनता जो है वो पसंद करेगी, जब वो उनके धार्मिक आस्थाओं पर इस प्रकार से चोट पहुंचाने वाले लोगों के समर्थन से सरकार चलाते रहेंगे। तब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं मौलानाओं के गोद में बैठकर जिस प्रकार से ये लोग लोरी सुनने वाले जो लोग हैं, और ये इस प्रकार के लोग जो हैं वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। जिनका शैक्षणिक स्तर जो है वो मदरसा छाप रहा हो, वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका लगातार बयान आता है कि बीजेपी का जो है पाखंडी हिंदू है। बीजेपी के जो भी नेता विधायक हैं, देखिए उनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। आज से पहले भी उनके दिमाग का इलाज हो चुका है और उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की आवश्यकता है। निश्चय ही उनको बिहार की जनता जो है वो वैक्सीन लेके तैयार खड़ी है और निश्चय ही 2024 में वैक्सीन उनको लगाया जाएगा बिहार की जनता के द्वारा, और 2025 में बूस्टर डोज जो है वो बिहार की जनता के द्वारा उनको लगा दिया जाएगा। उसके बाद उनका परमानेंट जो है वो इलाज हो जाएगा। हम उनके साथ सद्भावना रखते हैं कि ईश्वर जो है वो उनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक रखें और हिंदू आस्थाओं पर बात करने की आवश्यकता उनको नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये साधु संत समाज के लिए छोड़ना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा कि विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मों के माध्यम से जानबूझकर हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर आघात किया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टेल बिहार। देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं रामचरितमानस पर लगातार कटाक्ष कोई ना कोई नेता विधायक करते रहते हैं। अभी एक राजद के विधायक हैं रितलाल यादव, उनका बयान आया है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है। इस पर अभी हम बात करने के लिए हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के। इनसे हम जानने वाले हैं कि इस पर इनका क्या विचार है, क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि विगत कई वर्षों से जब भी बिहार में जंगल राज का शासनकाल रहा और जंगल राज के बाद आज आप देख रहे होंगे कि जंगल राज पार्ट 2 और 3 जिस प्रकार से बिहार में व्याप्त है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो प्रायः बोली जाती हैं इन लोगों के द्वारा। आज से पहले भी चंद्रशेखर जी के द्वारा रामचरितमानस को दिग्भ्रमित करने वाला बताया गया था। तो ये इसी प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। कौन कितना बड़ा अपराधी है, कौन कितना बड़ा गुंडा है, इसी को देखते हुए ये लोग जो हैं अपने दल में लोगों को काम देते हैं और इसी को देखते हुए ये लोग इस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के लोगों को निश्चय ही कानूनी कार्रवाई के तहत इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के लोगों के मुंह पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए और प्रायोजित तरीके से एक संप्रदाय विशेष का वोट लेने के लिए ये लोग जानबूझकर इस प्रकार की बातें करते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए?
निश्चय ही राज्य सरकार को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। नीतीश जी जो अपने आंख पर जो पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, उन्हें यह देखने की आवश्यकता है कि बिहार में आज 14-15 करोड़ से ज़्यादा की जो बिहार की आबादी है, इसमें एक महत्वपूर्ण तबका सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का है। जब आप किसी की धार्मिक आस्था पर चोट करते हैं और जब आप किसी के धार्मिक विषयों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो यह निश्चय ही निंदनीय है। नीतीश जी जैसे लोगों को आखिर किस बेसिस पर बिहार की जनता जो है वो पसंद करेगी, जब वो उनके धार्मिक आस्थाओं पर इस प्रकार से चोट पहुंचाने वाले लोगों के समर्थन से सरकार चलाते रहेंगे। तब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं मौलानाओं के गोद में बैठकर जिस प्रकार से ये लोग लोरी सुनने वाले जो लोग हैं, और ये इस प्रकार के लोग जो हैं वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। जिनका शैक्षणिक स्तर जो है वो मदरसा छाप रहा हो, वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका लगातार बयान आता है कि बीजेपी का जो है पाखंडी हिंदू है, बीजेपी के जो भी नेता विधायक हैं। देखिए, उनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। आज से पहले भी उनके दिमाग का इलाज हो चुका है और उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की आवश्यकता है। निश्चय ही उनको बिहार की जनता जो है वो वैक्सीन लेके तैयार खड़ी है और निश्चय ही 2024 में वैक्सीन उनको लगाया जाएगा बिहार की जनता के द्वारा, और 2025 में बूस्टर डोज जो है वो बिहार की जनता के द्वारा उनको लगा दिया जाएगा। उसके बाद उनका परमानेंट जो है वो इलाज हो जाएगा। हम उनके साथ सद्भावना रखते हैं कि ईश्वर जो है वो उनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक रखें, और हिंदू आस्थाओं पर बात करने की आवश्यकता उनको नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये साधु संत समाज के लिए छोड़ना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा कि विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मों के माध्यम से जानबूझकर हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर आघात किया जाता है, और हिंदू सभ्यता संस्कृति पर आघात करने के दौरान आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भगवान शिव और राम जी, माँ काली, इन विषयों को किस तरीके से आपत्तिजनक तरीके से लोगों के सामने परोसा जाता है। यह सिर्फ जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एक फिल्म आई है आदि पुरुष करके, जो कल रिलीज़ हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो गया कि उसमें जो भी हनुमान जी है या फिर भगवान श्री राम है उसमें गलत तरीके से दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों और जीवन संस्कारों पर इस देश की, भारतवर्ष की नींव रखी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्श हमारे सत्य सनातन संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के रगों में बहता है, और ये संस्कार, आचार, विचार जो हैं, इनको अगर कोई खंडित करने की कोशिश करता है तो निश्चय ही इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं इनका मानसिक इलाज कराने की आवश्यकता है, और सरकार को इन चीज़ों पर कानून बनाने की आवश्यकता है। सेंसर बोर्ड को इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, और इन चीज़ों को न सिर्फ देखने की आवश्यकता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब तक इन चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सनातन संस्कृति पर इसी प्रकार से प्रायोजित तरीके से, विदेश प्रायोजित एजेंडे को समर्थन करने के लिए ये लोग लगातार आघात करते रहेंगे। आज यह देश जो है कहीं ना कहीं विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा कि लगातार जो भारत पर सांस्कृतिक हमले हुआ करते थे, उन सांस्कृतिक हमलों को रोकने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या में वैक्सीन भारत में जब बन करके सामने आया और उसके बाद विभिन्न देशों को वैक्सीन मुहैया कराया गया, यह कहीं ना कहीं भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हुए संपूर्ण विश्व को अपना मानते हैं और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए कार्य करते हैं। ये संस्कार जो हैं, ये संस्कार सिर्फ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के अंदर ही व्याप्त हो सकती है, और इस प्रकार के संस्कारों को आगे बढ़ाने वाला हमारा भारतवर्ष निश्चय ही विश्व गुरु के रूप में पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व गुरु बनने की भूमिका में आगे बढ़ चुका है। राज्य की युवा, देश के युवा और पूरे विश्व के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जैसे लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो पच नहीं रही हैं। इसी प्रकार से और इसी कारणवश ये लोग जो हैं वो दिग्भ्रमित करने के लिए
पूरे देश में और विभिन्न राज्यों में प्रायोजित एजेंडा चला रहे हैं। उन एजेंडों से बचने की आवश्यकता है। बिहार के युवा और देश के युवा इन चीज़ों को समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बिहार निश्चय ही लेबर सप्लाई राज्य से आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार भाजपा के नेतृत्व में बिहार में निश्चय ही भाजपा की सरकार बनेगी और राज्य की युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सभी का कल्याण जो है और सुख जो है इसी बात में निहित है कि एक सेवा करने वाली सरकार जो है वो कैसे बिहार में आती है। चलिए, तो हमारे साथ अभी भाजपा के प्रवक्ता थे और इनसे अभी हम बात किया कि जिस तरह से रामचरितमानस पर लगातार कटाक्ष जो है, तरह तरह के विवादित बयान जो है नेता लोग और विधायक लोग करते रहते हैं, उस पर इनका क्या विचार था आपने साफ तौर पर सुना कि इनका क्या कहना है। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।